अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। पाकिस्तान इंडिया के दरमियान सीज फायर हो गया, डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री है। उसके बाद सब मामला ठंडा। इंडिया का एग्रेशन बिल्कुल नीचे। इंडिया का प्लान कि हमने पाकिस्तान को लेसन टीच करवाना है, और सो मच सो ये भी हमारे सोर्सेज बता रहे थे कि इंडिया का एक बड़ा प्लान था कि इस सारे कंफ्लिक्ट को बढ़ावा दे के एट द एंड ऑफ द डे आज़ाद कश्मीर का कुछ हिस्सा कैप्चर किया जाए। खैर, ये ये तो ड्रीम इंडिया का ख्वाब ही रहेगा। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि इंडियन अटैक 3 मरतबा हुआ है पाकिस्तान पे। पहला अटैक जिसमें पंजाब और आज़ाद कश्मीर की 9 डेस्टिनेशन को उसने टारगेट किया। सेकंड, ड्रोन अटैक जिसमें 77 ड्रोन हमने नीचे उनके गिराए। और थर्ड वन जो था वो बहुत सरप्राइजिंग था, जो कल रात को 3:15 बजे हुआ, जो कमोबेश 5 से 6 एयर बेसिस पाकिस्तान की जिसको उन्होंने टारगेट किया। मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान ऑलरेडी पूरा कंटेम्पलेट कर रहा था, थिंक कर रहा था कि मैंने इसको पे बैक करना है, मैंने इसको जो है सूस समेत जो 2 अटैक किए हैं वो मैंने इसको वापस करने हैं। लेकिन अभी इंडिसीजन का शिकार था पाकिस्तान समहाउ। उसके रीजन मुख्तलिफ हैं। एक तो लाइक जो रूलिंग पार्टी है पीएमएल नून, वो इतनी टोटल कन्विक्शन नहीं थी कि इंडिया ने इधर अटैक किया तो विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स या 48 आवर्स हमने इंडिया पे अटैक कर देना है। ऑफ कोर्स इंटरनेशनल प्रेशर भी था, और जो है शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट उस प्रेशर को लेके थोड़ी दबी दबी महसूस हुई। और फिर एंट्री पड़ती है नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ ने ओपनली कहा कि डिप्लोमेटिक तरीका आप ढूंढें इस सारी टेंशन को डिफ्यूज करने के लिए और हालात नॉर्मलाइज करने के लिए इंडिया के साथ। तो मिलिट्री ऑप्शन जो था वो कहीं हमें थोड़ा सा पीछे जाता नजर आ रहा था इंडिया के 2 अटैक्स के बाद। काफ़ी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, मुख्तलिफ गवर्नमेंट की, DGISPR साहब की भी थी। तो उसके बाद चीज़ें, उसमें मैसेज बड़ा क्लियर था कि हम इंडिया पे अटैक करेंगे अप्रोप्रिएट टाइम पे, और जो टारगेट्स हैं, टाइमिंग है, वो हमारी चूजिंग की होगी, हमारे जो हम चूज करेंगे वही होगी। बट व्हाट हैपेंड लास्ट मिनट कि पाकिस्तान ने जो फिर इतना बड़ा अटैक खोला, 26 टारगेट जो हैं उनको हिट किया अक्रॉस इंडिया, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडियन पंजाब टू चले जाएं दिल्ली, दिल्ली से आगे चले जाएं श्रीनगर, गुजरात, आप पूरा कवर करके आपने अच्छा खासा तबीयत साफ कर दी इंडिया की। ये बताता चलूं कि उससे पहले हुआ ये कि इंडिया परहैप्स उसको या तो रॉन्ग सिग्नल मिला किसी एक कंट्री की तरफ से, या उनकी अपनी इंटेलिजेंस कि पाकिस्तान ने जो है उसके ऊपर अटैक करने का प्रोग्राम जो कल रात थी उसमें किसी टाइम करना है, तो वो उसने प्री एम्प्टिव जो है वो स्ट्राइक पाकिस्तान की 6 एयर बेसिस के ऊपर कर दें कि भाई हम पहले से ही, क्योंकि पाकिस्तानी फजाइया से ही इसको डर है, और यही है कि पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट उड़ेंगे और जाएंगे इंडिया, इनसाइड इंडिया टारगेट हिट करेंगे। मिसाइल टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान के पास अच्छी है, ब्रदरली कंट्रीज ने पाकिस्तान की इसमें हेल्प की हुई है। तो एज ए होल इंडिया को इस चीज़ की या तो उसकी मिसकैलकुलेशन हुई, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी कल रात को भी नहीं अटैक करना था, या आज अर्ली मॉर्निंग इतना बड़ा ऑफेंसिव जो पाकिस्तान ने लॉन्च किया है उसका अभी फाइनल गो हेड नहीं था। सारी चीज़ें टेबल पर थी, चार्ट बोर्ड पे हर चीज़ डिसाइड थी, टारगेट्स मार्क किए हुए थे कहाँ कहाँ जाके हमने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हिट करना है और इनकी एयर बेसिस को, लेकिन फाइनल गो हेड नहीं था। द मोमेंट इंडिया ने ये मिसरीड किया कि पाकिस्तान आ रहा है और इससे पहले हम इनकी ताकत को ख़त्म कर दें, तो उसने एक बड़ा अटैक लॉन्च किया। द मोमेंट दैट हैपेंड, पाकिस्तान ने फिर 1 मिनट भी ज़ाया नहीं किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने देन गिव द गो हेड इमीडिएटली द मोमेंट ये मिसाइल अटैक, बैलिस्टिक मिसाइल अटैक हुआ, ड्रोन अटैक जो कल रात को 3:15 हुआ एयर बेसिस के ऊपर। जनरल आसिम मुनीर गिव द गो हेड लास्ट मिनट कि भाई फुल थ्रोटल्ड अटैक। पहले शायद पाकिस्तान करता इतनी ज़्यादा डेस्टिनेशन के ऊपर अटैक, परहैप्स उस तरह से चीज़ें सामने ना होती, लेकिन जो इंडिया ने थर्ड अटैक जो
अपनी तरफ से उसने एक डिसाइसिव अटैक करने की कोशिश की, तो उसके बाद पाकिस्तान मूव अहेड, और फिर ये इतना लीथल साबित हुआ। उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री, किस तरह से विद इन कोई 10 घंटे के बाद, इस अटैक के 10 से 11 घंटे के बाद जो है फाइनली सीज फायर हुआ। और ड्यूरिंग दैट इवन जब इंडिया का अच्छा खासा नुकसान हो गया, इंडिया ने इंप्रेशन दिया था कि अगर आपने हम पे अटैक किया फुल फ्लैज तो मैं सारे बॉर्डर ओपन कर दूंगा। बॉर्डर्स पे उसकी फौजें भी मौजूद हैं, नेवल जो जहाज़ है बहरी बेड़ा, वो उसने कराची के करीब भेजा हुआ है टारगेट करने के लिए। व्हाट हैपेंड? नथिंग हैपेंड इन फैक्ट। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से उससे जब इतना बड़ा अटैक पाकिस्तान की तरफ से आया, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, एंटिसिपेट नहीं कर पाया, और फाइनली उसने केव्ड इन, सरेंडर कर दिया कि नहीं जी मैं नहीं खोलता बॉर्डर। तो दैट एग्जैक्टली हैपन। और उसकी ही आप कह सकते हैं कि मोदी के टेलीफोन कॉल पे ही ट्रंप ने, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट, कि अच्छा भाई मैं फिर बात करता हूँ, देन ही स्पोक टू पाकिस्तान, और फिर इवेंचुअली सीज फायर हुआ। तो अब एक और बड़ी खबर आपको देता चलूँ कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर रोका हुआ है इंडिया ने, वो भी इस बिन ओवर। ये दो दिन बाद पाकिस्तान की मीटिंग होगी इंडिया के साथ न्यूट्रल मुकाम पे, और फाइनली इस पे भी आपको अनाउंसमेंट आ जाएगी। इंडिया पूरी तरह से जो उसने इकदाम किए हैं, एडवर्ड सबसे बड़ा वाटर टेररिज्म किया था, उसको वो वापस लेगा। तो बैक टू द स्क्वायर वन, पुरानी तनख्वाह के ऊपर इंडिया काम करेगा।